हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इसका सेक्शन बी सॉल्व किया था। आज हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे जिसमें कि 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स ईच। तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर a conical cavity of height 24 centimeter and same radius is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से एक कोन कट किया गया है, समथिंग लाइक दैट, जिसका रेडियस सेम है एज कंपैरिजन टू सिलेंडर। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी की हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और इसका रेडियस सेम है। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया बच गया। तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं कोन की। स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर कितना हुआ? कोनिकल की हाइट कितनी है कोन की? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज़ 576 प्लस 49 विच इज़ इन द रूट 625 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of upper circular base of cylinder। हमें पता है CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच कोन का, पाई आर एल, और इसका जो सर्कुलर पोर्शन है उसका, यानी कि सर्कल की शेप में है, तो उसका एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं पाई आर, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। 22/7, रेडियस 7 है ही, हाइट है सिलेंडर की 30 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट हमने कैलकुलेट कर दी 25 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22, 60 प्लस 25 प्लस 7, 22 इंटू 92 विच इज़ 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने ए पार्ट सॉल्व किया था, हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे 11th का। 11th का बी पार्ट क्या कहता है? वाटर इन ए कैनाल 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच एरिया विल बी irrigate in 1 hour if 0.05 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड? तो हमें क्या गिवन है? ब्रेथ गिवन है कैनाल की जो कि है 8 मीटर, हाइट है 6 मीटर, और हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन कैनाल। तो स्पीड कितनी गिवन है? 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर। तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फिगर गिवन है, समथिंग लाइक दैट। A triangle ABC with angle B is 90 degree. This angle is 90 degree. Taking AB as a diameter, a circle has been drawn intersecting AC at point P. Prove that the tangent drawn at point P bisect BC. हमको ये बताना है कि ये इक्वल है, प्रूव करना है। So
हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन कर दिया है बीपी को। तो हमको पता है, हम लिखेंगे ज्वाइन बीपी PQ and BQ. PQ and BQ are tangents drawn from external point. Drawn from external point Q. Therefore, we can say PQ is equals to BQ. First, length of tangent drawn from an external point to circle. उनको पता है एंगल PBQ, ये वाला एंगल BPQ के इक्वल होगा। इसको हम 2 मानते हैं, इसको हम 3 मानते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं। दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो एंगल 2 और 3 इक्वल होंगे, क्योंकि हमने अभी लिखा है PQ BQ के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर गिवन दैट AB इज diameter equal to BPQ. Angle opposite to equal sides are given that AB is diameter. और हमको पता है एंगल APB 90 डिग्री होगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इज 90 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल BPC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। APB एंड BPC ये 180 होंगे, लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं एंगल BPC की वैल्यू इज 180 डिग्री और APB हमको पता ही है 90 है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल BPC एंगल BPC प्लस एंगल PBC प्लस एंगल PCB is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle is 180 degree. Property of triangle is 180 degree. हम यहाँ से निकालेंगे एंगल PBC plus angle PCB is equals to 180 degree minus 90 degree, which is equals to. Now we will solve the case study 1. Case study में क्या given है? In the mathematics, relations can be expressed in various ways. The matchstick pattern are based on linear relation. Different strategies can be used to calculate the number of matchstick used in different figures. One such pattern is shown below. Observe the pattern and answer the following question using arithmetic progression. पहले पार्ट में क्या गिवन है, राइट द AP फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल यूज इन द फिगर्स एंड ऑल्सो राइट द n टर्म्स ऑफ दिस AP. तो हम देखते हैं, हम मानते हैं A1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सिमिलरली A2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 2, तो विच इज 19.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सिमिलरली A3 के लिए फिगर फाइंड आउट करेंगे थर्ड फिगर में, दैट इज़ 26. देन यहाँ से हम D कैलकुलेट करेंगे कॉमन रेशियो विच इज़ A2 माइनस A1. 12 माइनस 19 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 7 और A हमारा कितना है 12. तो हमारा n टर्म्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d. an नहीं पता, an एज इट इज़, a 12 है, n माइनस 1, d कितना है 7. 12 प्लस 7n माइनस 7, 12 माइनस 7 प्लस 7n इज इक्वल्स टू 7n प्लस 5. सिमिलरली बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, विच फिगर हैज़ 61 मैथ स्टिक्स. हम पहले बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि हमने इस मैथ स्टिक्स कैलकुलेट करी हैं. तो हमें पता करना है कौन सी फिगर में 61 मैथ स्टिक्स यूज होंगी. तो हमको हमारा फॉर्मूला पता चल गया है, ए एन का ये है. तो ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 61 इज इक्वल्स टू 7n प्लस 5. 61 में से 5 माइनस हो जाएगा जो कि 56 बचेगा. 7n, n इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 7, n इज इक्वल्स टू 8. दैट मीन्स 61 मैथ स्टिक्स विल बी यूज्ड इन फिगर 8. अब हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं. इसमें हमको ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने हैं जिसको हम मान लेते हैं B1. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन फिगर 1. फिगर क्या थी हमारी, 1 2 3 4. सिमिलरली B2, 2 फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6. 3 के अंदर B3, number of triangle used in figure 3 is 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ से हमारा D कितना आ जाएगा, B2 माइनस B1, 6 माइनस 4 विच इज़ 2. हमको इसकी nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है. तो an इज इक्वल्स टू bn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो a कितना है हमारा 4 प्लस n माइनस 1d यानी कि 2 विच इज़ 4 प्लस 2n माइनस 2 विच इज़ 2n प्लस 2. ये हमारी nth टर्म की AP आ गई. हमको इसकी AP भी फाइंड करनी थी, सॉरी हाँ AP फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. तो AP क्या बनी 4 6 8 एंड सो ऑन. अब हम केस स्टडी सेकंड सॉल्व करेंगे विच इज़ गडीसर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान. इट वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ जैसलमेर एंड रिबिल्ड बाय द गडीसी सिंह इन 14th century. द लेक हैज़ मैनी छतरीज, वन ऑफ देम इज शोन बिलो. अब हम इस डायग्राम को देखकर हमको एक फिगर ड्रॉ करनी है. ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम पॉइंट A h meter above the water level. An angle of elevation of top of chhatri is 45 degree. An angle of depression of its reflection in water point C is 60 degree. If the height of chhatri above the water is approximately 10 meter, हमको फाइंड आउट करना है. पहले इसका डायग्राम बनाना है, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है. फिर हमें पॉइंट A की हाइट फाइंड आउट करनी है अबव द वाटर लेवल. तो हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, डायग्राम के लिए पहले तो हमें ए पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो कि वाटर लेवल से h मीटर अबव है. ये हमारा वाटर लेवल, ये हमारा पॉइंट A, इसकी हाइट है h मीटर फ्रॉम वाटर लेवल. यहाँ कोई पॉइंट C है रिफ्लेक्शन
यहाँ का पॉइंट बी है, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, इससे मिलाया, देन दिस वन, देन दिस वन, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। इसको पॉइंट लेते हैं, इसको डी, और इसने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली वाटर लेवल से इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर गिवन है। सिमिलरली वाटर में भी उतना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है हमको नीचे सी पॉइंट के लिए, तो वो भी 10 मीटर ही हो जाएगा। अब हमें ये एच फाइंड आउट करना है, तो हम पहले इन ट्रायंगल ए डी भी देखते हैं। tan 45 इज बी डी अपॉन ए डी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। अब हमको पता है जो बी डी है वो क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ डी। ओ बी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस एच, तो हमारी ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस एच। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए डी। tan 60 की वैल्यू √3, सी डी को लिख सकते हैं ओ सी प्लस ए डी, ओ डी अपॉन ए डी की वैल्यू यहाँ से ले आएंगे, ओ सी की वैल्यू हमको गिवन है 10 प्लस एच, पूरी सी डी की वैल्यू 10 माइनस एच √3, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 10 √3 माइनस √3 एच इज इक्वल्स टू 10 प्लस एच। तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 √3 माइनस 1, यहाँ से h √3 प्लस 1 आ जाएगा। 10 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू आएगी हमारी कुछ 10 इंटू 0.732 अपॉन 2.732 इज इक्वल्स टू 2.67 मीटर्स। ये हमारी हाइट होगी जो हमें कैलकुलेट करनी थी। थैंक यू एवरीवन। जिसने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर मोर यूजफुल वीडियोस।